हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और अब हम 1920 से 47 के तीसरे चरण पर आ गए हैं। तीसरा चरण किसका? इंडियन नेशनल मूवमेंट का तीसरा चरण, ठीक है। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 चरणों में बांटा था, 1885 से 1905 तक, फिर 1905 से 1920 और अब 1920 से 47। और कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना भी था, ठीक है। हमने देखा था कल कि साइमन कमीशन भारत आए थे। कब आए थे ये गाइस? अब बताना ये कि कब आए थे। साइमन कमीशन बॉम्बे में आए थे, ठीक है। 1928 में भारत पहुंचे थे ये और बॉम्बे में आए थे, ठीक है। ये आए थे फरवरी में आए थे। बट क्या हो रहा था, इनके खिलाफ साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, ठीक है। हर जगह पर साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। और इस साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 7। और ये सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। इसमें एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है। और BL ग्रोवर ने क्या बोला था इसके बारे में कि ये व्हाइट कमीशन है, ठीक है। व्हाइट कमीशन है, ये BL ग्रोवर ने बोला था। ये हम कल पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में देखो, साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट लिखी थी 1928 में, ठीक है। और नेहरू कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 11। कुल कितने सदस्य थे? 11। ये याद रखना। नेहरू रिपोर्ट में देखो, अब हम यहाँ से अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्लीज गाइस, अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स, ये समझाया हुआ और ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज मतलब कि सेल्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। सेल्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। बट इस बात का क्या किया था? JL मतलब कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा विरोध किया गया था। वो कह रहे थे कि अब ये सेल्फ डोमिनियन का टाइम नहीं है, अब ये पूर्ण स्वराज का टाइम है, ठीक है। देखो नोट करके, ये मैंने बताया भी है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति द्वारा एक नया संगठन बनाया गया था। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी। और इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखने की मांग की थी, मतलब कि टोटल इंडिपेंडेंस का इन्होंने मांग की थी। टोटल इंडिपेंडेंस की इन्होंने मांग की थी। और क्या होता है, अगले ही साल 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, मोतीलाल नेहरू जी रिपोर्ट बनाते हैं। और 1929 में लाहौर रावी नदी के तट पर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। इसमें तो पहले गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाना था, ठीक है। गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाना था, सब लोग गांधी जी के लिए बोल रहे थे, बट गांधी जी ने मना कर दिया। इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने अपनी जगह पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। तो हम सबको पता है कि 1929 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, ठीक है, रावी नदी के तट पर। और क्या हुआ था इस दिन? इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। टोटल इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नोट डाउन करके एक और बात लिखिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था मौलाना हजरत मोहानी ने। किसने दिया था? मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखना। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने दिया था? मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। ये क्या, इस लाहौर अधिवेशन का क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था कि 1 वर्ष के अंदर
1 वर्ष के भीतर भीतर पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब कि 1929 में ये लक्ष्य प्रस्ताव पास किया, तो इन्होंने 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज की प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। इसीलिए तो क्या किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। ओके, क्या हुआ था इस दिन? फिर बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा और मतलब उन्होंने अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने लाठियों से लाठीचार्ज की थी जब लोग गलियों में वंदे मातरम के नारे लगाते घूम रहे थे तब। पर अब देखो, गांधी जी भी अब शांत थोड़ी ना रहेंगे, गांधी जी भी कुछ ना कुछ करेंगे। गांधी जी भी अब अपने अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे वो? दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। नमक कानून के विरोध में ये आरंभ हुआ था, सबको पता है, और साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ था। बट इसकी डेट याद रखना, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था ये। और गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा आरंभ की थी। गांधी जी ने क्या किया था? 78 सहयोगियों के साथ यात्रा आरंभ की थी। 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को नासौरी जिले के दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, मतलब कि नमक सिर्फ फैक्ट्रियां ही बनाएंगी, उनके ही रेट पर नमक खाया जाएगा या बेचा जाएगा, ऐसा कानून बनाया गया था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नासौरी जिले के दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, और इसी से शुरू हुआ था क्या? नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। सॉल्ट मार्च स्टार्टेड हो गया था। ठीक है, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो गया था। देखो, नमक कानून के विरोध में था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। और यहीं से क्या शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 24 दिन तक चला था और 240 या कहीं कहीं 241 मील की यात्रा ऐसे दिखाते हैं। आता है 240 या 241 मील की यात्रा उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी। देखो क्या हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने, नोट डाउन कर लेना, जो मैंने ऐसे नोट करके अलग से लिख रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी गया है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च ऑफ मुसोलिनी से की थी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों के दोनों, कि नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने तुलना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आगे देखो, इसमें देखो, गांधी जी पहले क्या चाहते थे कि महिलाओं को इस दांडी यात्रा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी थी, 240 मील की थी, 24 दिन तक चली थी। पर क्या हुआ था? सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय की सलाह पर गांधी जी ने दांडी मार्च में महिलाओं को भी शामिल किया था। किनके कहने पर? सरोजनी नायडू। ये नाम आया है 8th क्लास की, आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी में, ये 8th में है। ठीक है, और ये है आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये 12th एनसीईआरटी में है। अब अपना एग्जाम के अंदर जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लगा देना, दोनों ही सही होंगे। अगर दोनों आते हैं तो ए और बी ऑप्शन आएगा, अगर दोनों नहीं आते हैं तो कोई एक नाम आएगा। ठीक है, किनके कहने पर गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किया था? सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर या उनकी सलाह पर। देखो, 6 अप्रैल 1930 से को
नमक कानून तोड़ा गया था और यहीं से क्या शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम विनय के साथ में आपके हर एक ऑर्डर की अवज्ञा करते हैं। और यहाँ से 6 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया था। किसने? अब्बास तैयब द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और गांधी के साथ में अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर भी मौजूद थे इसमें। इस दांडी यात्रा में वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार इसमें शामिल थे। गुजरात में धरसना नमक फैक्ट्री पर, धरसना सोल्ट फैक्ट्री सत्याग्रह किया गया, जिसका नेतृत्व सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था। ठीक है, गुजरात में धरसना नामक फैक्ट्री पर किसने नेतृत्व किया था इस नमक कानून का? किसने? सरोजनी नायडू द्वारा। ठीक है, और जो यहाँ पर लाठीचार्ज हो रही थी, यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब हाथ पैर कैसे भी नहीं चलाए जा रहे थे। ऊपर से सर के ऊपर क्या हो रही थी, लाठियां पड़ रही थी, लोग बेहोश हो रहे थे। बट ना तो लोग डिफेंस में कुछ बोल रहे थे, ना डिफेंस में भाग रहे थे, बस बैठे थे। और घायल होते तो दूसरे लोग आके वहां पर बैठ जाते। और इसका इतना एक्सप्लेनेशन किसमें है? धरसना सोल्ट मार्च का एक्सप्लेनेशन का आई विटनेस कौन था? वेब मिलर, जो अमेरिकी पत्रकार था। कौन था? वेब मिलर। उन्होंने इसके बारे में लिखा है। इस सत्याग्रह में सरोजनी नायडू के साथ साथ अबुल कलाम आजाद, गांधी के पुत्र मणिलाल, ठीक है, उनके पुत्र भी थे, और गांधी जी के मित्र इमाम साहब भी शामिल हुए थे। कौन कौन? सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद और गांधी जी के पुत्र मणिलाल और उनके मित्र इमाम साहब भी शामिल थे। देखो और क्या हुआ था ये जो था नमक कानून जो था, नमक कानून के लिए, नमक सत्याग्रह के लिए साउथ में भी एक सत्याग्रह हुआ था, तंजौर तट पर, मद्रास के तंजौर तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, किसने? सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह किया था। किसने किया था? क्वेश्चन आया हुआ है। मद्रास में तंजौर तट पर सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये देखो, यहाँ इससे आगे की हम कल पढ़ेंगे, बट ये एक बार रिपीट करवा देती हूँ मैं आपको। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट में 11 सदस्य थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 1929 के लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। और इसी दिन हमने 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। तो इसीलिए हमने सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। दांडी यात्रा शुरू हुई थी कब? 12 मार्च 1930 को और खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये याद रखना। 78 सहयोगी थे और 24 दिन लगे थे। 240 या 241 मील थे। सरोजनी नायडू और चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय की सलाह पर महिलाओं को भी शामिल किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने, ये इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, और इस दांडी यात्रा में और कौन थे? वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार शामिल थे। और गुजरात की धरसना फैक्ट्री में सरोजनी नायडू ने संभाला था।
ये नमक सत्याग्रह। और जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी तो उनकी जगह पर किसने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? अब्बास तैयब ने किया था। और अब्बास तैयब ने किया था। और इस सत्याग्रह में सरोजनी नायडू के साथ साथ अबुल कलाम आजाद, गांधी जी के पुत्र मणिलाल और गांधी जी के मित्र कौन थे? इमाम साहब भी शामिल हुए थे। तंजौर तट पर, तंजौर कहाँ है? मद्रास, मद्रास तट पर सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह किया था। तो ये आप याद रखना। अब इससे आगे की क्लास में कर लूंगी कि क्या लूंगी मैं इससे आगे होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को मैं करती हूँ वाइंड अप। प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।